हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं स्टॉक मार्केट के ऊपर पूरी एक सीरीज बना रहा हूं और अभी तक आप लोग मेरी कुछ वीडियोस देख भी चुके होंगे। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा मेरी वीडियोस को देख के। तो चलिए, आज हम एक और टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल बेसिक से सीखते हैं। तो गाइज, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशो के बारे में। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाने वाला हूं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता क्या और उसका यूज कैसे करते हैं। चलिए, तो उससे पहले आज हम लोग बात करेंगे स्टॉप लॉस एंड टारगेट के बारे में। तो देखिए, स्टॉप लॉस को लिखा कैसे जाता है? स्टॉप लॉस को लिखा जाता है SL, इसका शॉर्ट फॉर्म है SL। और टारगेट का शॉर्ट फॉर्म क्या है? कई लोग टारगेट को TGT कहते हैं और कई लोग टारगेट को TP भी बोलते हैं। अब यहां पे TP का मतलब क्या है? टारगेट प्राइस, कि किस प्राइस को टारगेट किया जा रहा है। किस प्राइस को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज टारगेट प्राइस। अब यहां पे आप लोग फोकस कीजिए, स्टॉप लॉस निकालने का और टारगेट निकालने का तरीका क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, स्टॉप लॉस निकालने का सिर्फ एक तरीका है और टारगेट निकालने के दो वेज हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टॉप लॉस निकालने का वे डिस्कस करते हैं। वेज टू फाइंड, क्या निकालने के लिए? स्टॉप लॉस एंड टारगेट। देखिए, कई लोग बोलते हैं स्टॉप लॉस को परसेंटेजेस के बेसिस पे रख लिया जाए। देखिए, मैं उस चीज में बिलीव नहीं करता हूं। मेरा मानना है कि स्टॉप लॉस निकालने का सिर्फ एक तरीका है। वो क्या तरीका है? वो है आपका टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस ही एक ऐसा करेक्ट मेथड है जिसकी वजह से आप स्टॉप लॉस फाइंड कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, ये मैं एक वीडियो में आपको डिटेल में समझाने वाला हूं, तो आप उस वीडियो का वेट जरूर करना। तो चलिए, अभी हम लोग आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं टारगेट कैसे निकाला जा सकता है। गाइस, अगर मैं बात करूं टारगेट निकालने के लिए, टारगेट निकालने के दो वेज हैं। वो दो वेज कौन से हैं? इसमें से पहला वे है टेक्निकल एनालिसिस। यस, टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे टारगेट निकाल सकते हैं आप लोग। वहीं दूसरा वे क्या है? दूसरा वे है आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। दूसरा वे है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को R/R भी बोला जाता है। ये मैं आपको इसी वीडियो में सिखाऊंगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बेसिस पर टारगेट कैसे निकाले। बट टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे निकाला जाएगा, ये मैं आपको किसी डिफरेंट वीडियो में समझाऊंगा, जहां पे हम लोग टेक्निकल एनालिसिस समझ रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए, अभी हम लोग स्टॉप लॉस एंड टारगेट का मतलब समझते हैं, फिर उसके कुछ प्रैक्टिकल्स देखते हैं। अब देखिए, स्टॉप लॉस का मतलब क्या है। लेट से आपने एक ट्रेड लिया, उसमें आपको लॉस हो रहा है। अब ऐसा तो है नहीं ना कि आप उसमें लॉस होने देते रहोगे। एक ऐसा पॉइंट तो आएगा ना जहां पे आप चाहोगे आपके लॉसेस कट हो। तो वो लॉसेस कट करने के लिए हम लोग लगाते हैं क्या? स्टॉप लॉस। वहीं अगर मैं टारगेट की बात करूं, टारगेट क्या होता है? लेट से आपको एक ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है, बट ऐसा तो है नहीं ना कि वो ट्रेड में प्रॉफिट चलता ही रहेगा। कभी ना कभी आके तो वो रिवर्स होगा वहां से। वही प्रॉफिट बुक करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? हम टारगेट लगाते हैं। अब स्टॉप लॉस और टारगेट हम दो केसेस में देखने वाले हैं। कौन कौन से? एक है बाय का केस और एक है शॉर्ट सेलिंग का केस। हम दोनों केसेस में स्टॉप लॉस एंड टारगेट देखने वाले हैं। तो चलिए, लेट से मैंने यहां पे बाय किया 1000 रुपए के रेट पे, मैंने 1000 रुपए पे खरीद लिया। अब मैं अपना स्टॉप लॉस का लगाऊंगा, यहां पे मैं SL लिख रहा हूं स्टॉप लॉस को, और मैं अपना टारगेट कहां पे लगाऊंगा? देखिए, 1000 रुपए पे खरीदा, इस रेट पे खरीदा आपने। अगर प्राइस यहां से नीचे जाएगा तो आपको लॉस होगा। तो आप स्टॉप लॉस कहां पे लगाएंगे? जिस रेट पे आपने बाय किया है उससे नीचे ही तो आप स्टॉप लॉस लगाएंगे ना। तो यहां पे स्टॉप लॉस कहां पे लगेगा? लेट से 1000 के नीचे मैं लगा रहा हूं 990 रुपए पे। मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया है 990 रुपए। ये आएगा कैसे? ये आएगा टेक्निकल एनालिसिस की मदद से। वो आप टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो में समझोगे।
अब मैं बात करूं टारगेट के बारे में। देखिए 1000 रुपए पे मैंने बाय किया, अगर इससे ऊपर प्राइस जाता है तो मेरे को प्रॉफिट होगा। तो हमेशा टारगेट कहां पे लगेगा, जिस रेट पे आपने बाय किया है ना उससे ऊपर आपका टारगेट लगेगा। सो लेट्स से यहां पे मैंने टारगेट लगाया 1020 का। सो आई होप आपको समझ आया होगा मैंने यहां पे स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे सेट किया बाय के केस में। अब मैं यहां पे आपको बताने जा रहा हूं शॉर्ट सेलिंग के केस में कैसे सेट करेंगे। सो मैं मान के चलता हूं यहां पे हमने शॉर्ट सेल किया है 1200 के रेट पे, तो अब आप इसमें स्टॉप लॉस कहां पे लगाओगे और आप इसमें टारगेट कहां पे लगाओगे। तो देखिए शॉर्ट क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि हमें लगता है प्राइस नीचे आने वाला है। तो हम 1200 के रेट पे अगर हमने बेचा और हमें लगता है यहां से प्राइस नीचे आने वाला है, तो स्टॉप लॉस कहां लगेगा, जिस रेट पे शॉर्ट किया उससे ऊपर। ठीक है, तो मैं यहां पे लेट से 1210 रुपए का स्टॉप लॉस लगाता हूं। ठीक है, अब जो आप टारगेट लगाओगे जिस रेट पे आपने शॉर्ट किया उसके नीचे आएगा तो प्रॉफिट होगा। तो टारगेट हमेशा कहां पे लगेगा, जिस रेट पे बेचा है उससे नीचे। सो यहां पे लेट से मैं 1175 पे टारगेट लगा रहा हूं। अगेन बता दूं स्टॉप लॉस निकालने का एक ही तरीका है, टेक्निकल एनालिसिस, वो आप सीखोगे। बट वहीं अगर मैं बात करूं टारगेट निकालने के दो तरीके हैं, एक है टेक्निकल एनालिसिस, एक है रिस्क रिवॉर्ड रेशो। सो रिस्क रिवॉर्ड रेशो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई होप यहां से आपको समझ आया बाइंग के केस में और शॉर्ट सेलिंग के केस में स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लग सकता है। सो चलिए अभी हमने यहां पे स्टॉप लॉस और टारगेट तो सीखा, अब हम चलेंगे और सीखेंगे रिस्क रिवॉर्ड रेशो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग रिस्क रिवॉर्ड रेशो के बारे में बात करते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशो, इसको लिखा जाता है R/R। कैसे लिखा जाता है, R/R। जो इसमें पहला R है ना वो किसको बिलोंग करता है, रिस्क को, और इसमें जो सेकंड R है वो किसको बिलोंग करता है, रिवॉर्ड को। इसका मतलब आप कितना रिस्क ले रहे हो उसके अगेंस्ट में आपको कितना रिवॉर्ड मिल रहा है। अब ये रेशो कुछ भी आ सकता है, बट इसको हम हमेशा कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम रिस्क को हमेशा 1 ही रखेंगे। ठीक है, हम उसको डिवाइड करके 1 ही लेके आएंगे, और जो रिवॉर्ड होगा वो डिपेंड करता है कि हम कितना रखना चाहते हैं। सो रिवॉर्ड कितना होगा ये डिपेंड करेगा, ये एक वेरिएबल है। ओके, सो रिवॉर्ड आपका डिपेंड करेगा ऑन योर एनालिसिस। सो आई होप आपको समझ आया। जैसे आप चाहो तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रख सकते हो। मींस अगर आप 1 रुपए का रिस्क ले रहे हो तो आप यहां पे 2 रुपए का रिवॉर्ड लेना चाहते हो, मतलब आप डबल रिवॉर्ड लेना चाहते हो। लेट से आपका रिस्क 10 रुपए का आता है तो आपका रिवॉर्ड कितना बनेगा यहां पे 20 रुपए का। बट वहीं अगर मैं बात करूं आपका रिस्क रिवॉर्ड है 1:3। सो यहां पे अगर आपका रिस्क 10 रुपए का है तो आपका रिवॉर्ड बनेगा 30 रुपीज। ये आपका खुद का रिस्क मैनेजमेंट टूल है कि आप कितना रिवॉर्ड लेना चाहते हो और कितने रिवॉर्ड लेने से आप एक लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबल रह सकते हो। सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको अपना खुद का डिसाइड करना होगा, बट एटलीस्ट 1:2 तो रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, मैं ये कोशिश करूंगा कि उससे ज्यादा हो जो भी मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा, बट एटलीस्ट आपको 1:2 तो रख के चलना ही चलना है। चलिए, सो अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को हम लोग बाइंग और शॉर्ट सेलिंग के केस में लगा के देखते हैं इसको कैलकुलेट कैसे किया जाए। तो देखिए हमने यहां पे बाइंग का केस देखा था अभी हमने, और यहां पे शॉर्ट सेलिंग का केस देखा था। तो अब आप देखिए यहां पे हमने कितने के रेट पे बाय किया था, 1000 के रेट पे। स्टॉप लॉस कितना था हमारा 990, टारगेट कितना था 1020। तो अभी हम लोग यहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट करना सीखेंगे। सो यहां पे मेरे को बताइए रिस्क कितना है। 1000 रुपए पे खरीदा, 990 का स्टॉप लॉस है, तो रिस्क कितना बना आपका 10 रुपए का। आपका इस केस में रिवॉर्ड कितना है, 1000 पे खरीदा, अगर 1020 आता है तो 20 रुपए का रिवॉर्ड है आपका। सो यहां पे आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना बनता है 10:20, दैट इज 1:2। सो 1:2 का यहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है। बट वहीं अगर हम शॉर्ट की बात करें तो हमने कितने पे शॉर्ट किया था 1200 के रेट पे। वहीं अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूं तो स्टॉप लॉस रखा था हमने 1210 का और टारगेट रखा था हमने 1175।
सो यहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट करते हैं। सो यहां पे आपका रिस्क कितना बन रहा है, 1200 पे बेचा, 1210 का एसएल, 10 रुपए का रिस्क। वहीं अगर मैं रिवॉर्ड के बारे में बात करूं तो रिवॉर्ड कितना बनता है, 1200 पे बेचा, 1175 का आपका टारगेट, 25 रुपए का रिवॉर्ड। तो यहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना आया, R/R 10:25, दैट इज 1:2.5। मतलब आप 1 रुपया गवा रहे हो तो उसके अगेंस्ट में आप 2.5 रुपए कमाने को देख रहे हो। ठीक है, यहां पे अगर आप 1 रुपया गवाते हो तो उसके अगेंस्ट में आप 2 रुपए कमाने को देख रहे हो। सो आई होप आपको समझ आया होगा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसे निकाला जाता है। बट एक बात का ध्यान रहे आपको, यहां पे जिस तरह से चीजें थ्योरेटिकली दिखती हैं, प्रैक्टिकली चीजें बदल जाती हैं। सो यहां पे मैं आपको अभी बताऊंगा, जब आप चार्ट्स पे जाएंगे तो वहां पे आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से टारगेट कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलिए अभी हम लोग टारगेट कैलकुलेट करना सीखते हैं थ्रू रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। सो गाइस, मैं मान के चलता हूं हम लोग 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेके चल रहे हैं। हमारा रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम कहता है कि हम 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड के साथ आगे चलेंगे। तो यहां पे मैं 1:2 का एग्जांपल लेने वाला हूं फॉर कैलकुलेटिंग द टारगेट। ठीक है, बट आप इसको 1:3, 1:4 जो आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से इसको रख सकते हैं। चलिए, सो अभी हम करेंगे टारगेट को कैलकुलेट, टारगेट निकालना सीखेंगे, ये आपको टेक्निकल्स के अंदर काम आएगा। सो अब इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए, देखिए, लेट से आपने बाय किया किस रेट के ऊपर, 976, और आपने स्टॉप लॉस लगाया 970 का। तो यहां पे आपका टारगेट क्या होगा अकॉर्डिंग टू रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग आपका यहां पे टारगेट क्या होगा। तो मेरे को यह बताइए आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना है, 1:2। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिस्क कितना लिया जा रहा है। यहां पे हम लोग रिस्क ले रहे हैं, कितने पे खरीद रहे हैं, 976। स्टॉप लॉस क्या है, 970, तो 6 रुपए का रिस्क है। तो रिवॉर्ड कितना मिलेगा हमें, हमारे रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग इसका डबल, तो 12 रुपए का रिवॉर्ड चाहिए हमें। तो हमारा टारगेट कैसे आएगा, जिस रेट पे आपने बाय किया है ना 976, इसमें ऐड कर दो 12 रुपए, तो आपका टारगेट बनता है 988 रुपीज। सो आई होप आपको ये वाला पार्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि बाय के केस में कैसे टारगेट निकाला जाए। तो चलिए अभी हम देखते हैं शॉर्ट के केस में उसमें आप कैसे टारगेट निकाल सकते हैं। चलिए, सो मैं दूसरा केस ले रहा हूं, मैं मान के चलता हूं यहां पे आप शॉर्ट कर रहे हैं 980 के रेट पे, ओके, और आपका स्टॉप लॉस आ रहा है 992। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे यहां पे हमारा टारगेट क्या होगा शॉर्ट के केस में। सो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना है, 1:2। अब यहां पे रिस्क कितना है, सबसे पहले कैलकुलेट करो, 992 का स्टॉप लॉस है, 980 पे आप बेच रहे हो, तो 12 रुपए का रिस्क हुआ। रिवॉर्ड कितना चाहिए हमें, इसका डबल, तो 24 रुपए हो गया रिवॉर्ड, 24। अब 980 में से ना माइनस कर दो 24, ये आपका टारगेट आ जाएगा 956 रुपीज, ये आपका टारगेट है। यहां पे आप अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर सकते हो। सो आई होप ये वाला वीडियो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा और आपको बहुत ज्यादा मजा आया होगा इस वीडियो को देखने के बाद। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिली तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। वहीं अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए जिनसे उनकी भी हेल्प हो सके। सो अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। वहीं अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के अंदर।